अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है नॉम चॉम्स्कीज़ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। नॉम चॉम्स्की का लसानी नशोनुमा का नज़रिया। ये इन्होंने 1956 से लेके 1957 में दिया। पहले हम नॉम चॉम्स्की के बारे में कुछ जानेंगे। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, क्योंकि इन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बहुत सारी किताबें भी लिखी और बहुत सारे रिसर्च भी किए। उन्होंने एक नज़रिया दिया, लेकिन ये नज़रिया जो है किसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर नहीं था। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट, कोई तजुर्बा नहीं किया, बस अपनी थ्योरी रखी, उसी को हमें पढ़ना है। तो अब हमें इससे पहले लैंग्वेज के बारे में कुछ जानना होगा कॉमनली। तो जैसे कि सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब होता है कि हम जब अपनी बात कहना चाहते हैं तो हमें उसे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ढाल कर बोलते हैं हमारे जुमले को। जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, एक्टिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस होती है, क्वेश्चन टैग होता है। ये सब क्या है? सिंटैक्स है। स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग, मतलब हम जो भी कह रहे हैं उसके मायने क्या निकल रहे हैं, उसी को हम सिमेंटिक्स कहते हैं। अब हम कॉमनली जो है लैंग्वेज को इंसानी ज़िंदगी में 4 स्टेजेज़ में बाँटा गया है। पहला मरहला क्या है? क़ब्ल लसानी मरहला, प्री लैंग्वेज स्टेज। प्री लैंग्वेज मतलब कि तब तक बच्चे को लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। तो इसी वर्ड से हमें समझ पता चलता है। ये जो है पैदाइश से लेके 4 महीने तक का होता है। इसमें बच्चे बड़बड़ाते हैं, कुछ वर्ड्स बोलते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, सॉरी, आवाज़ें निकालते हैं अलग-अलग, और वो आवाज़ों का कुछ मतलब नहीं होता। ना वो कुछ बोलना चाहते हैं, ना उनको कुछ समझ में आ रहा है। हम उनके सामने कुछ बात करेंगे तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो कुछ आवाज़ें निकालते हैं। उन्हीं आवाज़ों को हम क्या कहते हैं? सानी मरहला कहते हैं। दूसरा मरहला जो है ये बड़बड़ाने का मरहला है, इसे हम बैबलिंग स्टेज कहते हैं। बैबलिंग स्टेज जो है वो 4 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों में पाई जाती है। इसमें जो है वो लैंग्वेज को थोड़ा-थोड़ा समझते हैं, लेकिन उसे बोल नहीं पाते, और वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, बड़बड़ाते हैं। इसी को हम कहते हैं बैबलिंग स्टेज। उसके बाद आता है नक्काली का दौर, यानी कि साउंड इमिटेटिंग स्टेज। ये जो है 1 साल से लेकर 1.5 साल की उम्र का वक़्फ़ा होता है। इसमें जो है बच्चे, हम जो आवाज़ें निकालते हैं उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, और वो छोटे-छोटे वर्ड्स बोलते हैं। अम्मी, अब्बा, दादा, पानी, ऐसे छोटे-छोटे वर्ड्स बोलते हैं। तो इसी को हम कहते हैं साउंड इमिटेटिंग स्टेज। इसमें इनको सिंटैक्स नहीं आ रहा है, देखिए, इस स्टेज में। उसके बाद होता है लफ्ज़ी तफ़हीम का मरहला, स्टेज ऑफ वर्बल कम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर उनको वर्ड्स, मीनिंग्स और जो सेंटेंसेस है उसका पूरा मीनिंग पता होता है कि वो क्या कह रहे हैं, और खुद से वो जुमले बनाकर भी कहते हैं। तो ये 5 साल से लेके 12 साल के दरमियान का वक़्फ़ा होता है। इसमें जो है बच्चों की जो अल्फ़ाज़ का जो ज़ख़ीरा है, वोकैब्युलरी जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और ये स्टेज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। इसी में बच्चे सबसे ज़्यादा वर्ड्स, वोकैब्युलरी वगैरह सीखते हैं। अब हम देखेंगे नोम चॉम्स्कीज़ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए, पहले हम इनकी कुछ किताबें देखेंगे, फेमस किताबें। इन बुक्स में सबसे फेमस बुक जो है ये सेकंड वाली है। तो पहली बुक है लैंग्वेज एंड माइंड, दूसरी बुक है सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, तीसरी बुक है द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिंग्विस्टिक थियरी, चौथी बुक है लेक्चर्स ऑन गवर्नमेंट बाइंडिंग थियरी। तो हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने कोई तजुर्बा नहीं किया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बस अपने नज़रिए को पेश किया। तो देखिए, थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला क्या है? इन्नेट एबिलिटी या पैदाइशी सलाहियत। तो इनके मुताबिक जो है बच्चे के अंदर पैदाइशी तौर पर लैंग्वेज लर्निंग की सलाहियत होती है, पैदाइशी तौर पर होती है। तो इसका मतलब है ये है कि बच्चा जब पैदा होता है, तो उसके बाद कम से कम एक लैंग्वेज वो अच्छी तरह से बहुत जल्दी सीख जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल का मतलब ही होता है पैदाइशी सलाहियत। आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी बच्चा 2 साल के अंदर बात करना शुरू कर देता है। वही हम जब बड़े होने के बाद कोई नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब दूसरा देखिए, थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर। इनके मुताबिक थियरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर कहती है कि
हर लैंग्वेज जो है यूनिवर्सली मतलब पूरी दुनिया की हर लैंग्वेज एक एक पर्टिकुलर ग्रामर होता है, उसका एक कवायद होता है, जो ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में सेम होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अब हम उर्दू में पढ़ते हैं फेल, फाइल, मफूल, उसी को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, फेल को वर्ब कहते हैं, फाइल को सब्जेक्ट कहते हैं और मफूल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हर ग्रामर में, हर लैंग्वेज की ग्रामर में सिमिलर टर्म्स होते हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर रूल्स भी होते हैं। उसके बाद होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज पैटर्न। जो लैंग्वेज पैटर्न का एक ढांचा होता है, एक मुश्तरका साख्त होती है जिसकी बुनियाद पर हर लैंग्वेज वजूद में आई है। तो इनका कहना है कि हर लैंग्वेज का सेम साख्त होती है, सेम स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद देखेंगे एलएडी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। इसका फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इनका कहना है कि बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है आला, बच्चे के दिमाग में पैदाइशी तौर पर एक आला होता है जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। इस आले की मदद से बच्चा जो है लैंग्वेज को बहुत जल्दी ग्रास्प करके बहुत जल्दी सीख लेता है। उसके बाद आता है जेनरेटिव ग्रामर एंड कॉग्निटिव थियरी। तो ये थियरी ये कहती है कि लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, मतलब कि वो हमेशा हमारी जिंदगी में लैंग्वेज जो है वो हमेशा क्या होती है, इवॉल्व होती रहती है, मतलब डेवलप होती ही रहती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी वोकैबुलरी में, हमारे वर्ड्स में इंक्रीज होता जाता है। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज लाइक डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे कि एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स भी डेवलप होते रहते हैं, उसी तरह उसकी लैंग्वेज भी अपनी उम्र के साथ साथ डेवलप होती है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट बाइंडिंग थियरी। ये जो गवर्नमेंट बाइंडिंग थियरी है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को ग्रामर नहीं पता, बच्चे को कोई कवायद नहीं मालूम, उसे कोई रूल नहीं मालूम, लेकिन फिर भी वो हर सेंटेंसेस बोलता है, खुद से बनाकर बोलता है। वो सेंटेंसेस कैसे बनाता है, वो यूनिवर्सल लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल होता है, मतलब हर लैंग्वेज जो है एक सेम प्रिंसिपल होता है हर लैंग्वेज का। तो उसी के बेस पर एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज होती है उसे, खुद से आ जाता है उसके दिमाग में। उसे नहीं मालूम कि ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है, उसे नहीं मालूम, फिर भी वो खुद से क्या बनाता है, सेंटेंसेस बनाता है रादर देन ग्रामेटिकल रूल्स। कोई ग्रामेटिकल रूल वो फॉलो नहीं करता, फिर भी वो क्या करता है, खुद से लैंग्वेज बनाता है और सेंटेंसेस बनाता है। तो ये था नोम चॉम्स्की का लिसानी नशोनुमा का नजरिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। और प्लीज जितने लोग भी टेट की तैयारी या डीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो डीएड और बीएड कर रहे हैं उन सब के साथ शेयर कीजिए। खुदा हाफिज, आप टेक केयर।